आप सभी साथियों का प्रकाश की राह चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में सिद्धार्थ गौतम का विवाह कैसे हुआ इस संबंध में बताया जाएगा, जो कि बाबा साहब द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध और उनके धर्म से लिया गया है। साथियों, देवदाह में एक दंडपाणि नाम का शाक रहता था। उसकी पुत्री का नाम यशोधरा था, जो अपने रूप रंग और सौंदर्यता के लिए फेमस थी। यशोधरा अब 16वें वर्ष में पहुंच चुकी थी। उसका पिता दंडपाण उसके विवाह के संबंध में विचार विमर्श कर रहा था। तत्कालीन प्रथा के अनुसार दंडपाण अपने सभी पड़ोसी देशों के युवाओं को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण भेजा। इसी क्रम में सिद्धार्थ गौतम के पास भी आमंत्रण आया। सिद्धार्थ गौतम 16 साल पार कर चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए उतने ही इच्छुक थे। उन्होंने यानी शुद्धोधन और महाप्रजापति ने सिद्धार्थ गौतम को स्वयंवर में जाने को और यशोधरा से पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने को स्वीकार कर लिया। स्वयंवर में बहुत से तरुण आए हुए थे, जिसमें यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुन लिया। यशोधरा के इस निर्णय से दंडपाणि को कोई खास प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि दोनों के दाम्पत्य जीवन में सफलता में संदेह था। उसे लगा सिद्धार्थ तो साधु संतों की संगति में लगा रहता है और एकांत को प्राथमिकता देता है। यशोधरा ने निश्चय कर लिया था कि वह गौतम सिद्धार्थ से ही विवाह करेगी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगत में रहना कोई अपराध है? यशोधरा ऐसा नहीं समझती थी। जब यशोधरा की माता को अपनी पुत्री के इस संकल्प का पता चला कि वो सिद्धार्थ गौतम को छोड़ किसी और से विवाह नहीं करेगी, तो उसने दंडपाण से कहा कि विवाह हेतु अनुमति दे दे। दंडपाण ने स्वीकृति दे दी। सिद्धार्थ गौतम के प्रतिद्वंदी इस निर्णय से केवल निराश ही नहीं हुए, वरन उनको लगा कि उनका अपमान किया गया है। वो चाहते थे कि उनके प्रति न्याय करने के लिए यशोधरा को वर का चुनाव करने से पहले किसी न किसी प्रकार की परीक्षा लेनी चाहिए थी, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वे लोग कुछ समय चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाण तो यशोधरा को सिद्धार्थ गौतम का चुनाव करने की अनुमति नहीं देगा और तब उनका उद्देश्य यूँ ही पूरा हो जाएगा। लेकिन दंडपाण असफल रहा, तो उन्होंने साहस जुटाकर मांग की कि लक्ष्यभेद की एक परीक्षा तो होनी ही चाहिए। दंडपाणि को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। सिद्धार्थ गौतम पहले तो इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसके सारथी छंदक ने
उसे बताया कि यदि वो प्रस्ताव अस्वीकार करेगा तो यह उसके पिता, उसके परिवार तथा यशोधरा के लिए भी कितने अपमान की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम उसके तर्क से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी। नियमानुसार प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने बारी बारी से अपना अपना कौशल दिखाया। सबसे अंत में सिद्धार्थ गौतम की बारी आई, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम और यशोधरा का विवाह संपन्न हुआ। शुद्धोधन और दंडपाण दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। इसी तरह यशोधरा और महाप्रजापति को बहुत प्रसन्नता हुई। वैवाहिक जीवन लंबे समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र का जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। साथियों, इस क्रम को आगे जारी रहेगा। आगे जानने के लिए देखते रहें और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।